एक्सेल को यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च बार पे लिखेंगे एक्सेल। जैसे ही एक्सेल टाइप करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल का सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते थे सेम उसी तरीके से ओपन होगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। जो इसका पेज होगा इसमें खड़ी पाई और बड़ी पाई दिखाई पड़ेंगे, और खड़ी पाई के साथ में यहाँ पे ऊपर ABCD दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे साइड में 1 2 3 दिखाई पड़ रहा है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है एक खड़ी पाई और बड़ी पाई यानी एक कॉलम और रो से बना हुआ उसका पेज होता है, और उस पेज को हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो आपका फाइल होता है वो बुक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये टाइटल बार पे यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन होता है, जो कि मैंने इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ही समझाया था, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो मैं इसके बारे में डिटेल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ही समझा दिया है। और ये फाइल टैब है और होम टैब, इंसर्ट टैब, जो कि टैब बटन के बारे में मैंने समझाया है। बट इसमें क्या है कि कमांड अलग अलग हो सकते हैं, है ना, और अलग अलग कमांड के हिसाब से काम होंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अकाउंटिंग का फार्मूला, अकाउंटिंग भी कर सकते हो, फाइल बना सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो, डाटा एंट्री कर सकते हो, एक लंबी मात्रा की फाइलें तैयार कर सकते हो, और इसमें एक ही फाइल में बहुत सारे पेज यानी कि बहुत सारे वर्कशीट खोल सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बाद आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये सारे पैकेज जो होंगे ऑफिस के पैकेज हैं, जो कि ऑफिस में ही ऐड किए होते हैं। तो यहाँ पे हमें भिन्न क्या दिखाई पड़ रहा है? भिन्न बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे नेम बॉक्स के बारे में। क्या है नेम बॉक्स? है बगल में यहाँ लिखा आ रहा है, पॉइंटर रखोगे नेम बॉक्स। अब यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फार्मूला बार। क्या दिखाई पड़ रहा है? फार्मूला बार। ए पट्टी जो है फार्मूला बार और ए पट्टी जो है आपका नेम बॉक्स। पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं, फिर आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर है, आप देखो जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वो हमारा ये सेल होगा। ये क्या है? सेल, क्योंकि बॉर्डर आपका ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पे येलो दिख रहा है। यल के सामने येलो, एल, उसके बाद इसके सामने यहाँ 13 देखो यहाँ पे येलो। इसका मतलब ये सिलेक्ट है, तो एक नाम होता है, इस सेल का एक नाम होता है। जब यहाँ सेल हमारा रहेगा तो इसका एक नाम होगा कि O के सामने O है और 8 के सामने 8 है, तो क्या है? O8 है। तो यहाँ पे नेम बॉक्स पे शो करता है। कहाँ पे शो करता है? वो नेम बॉक्स। नेम बॉक्स पे क्या होता है? सेल का एड्रेस शो करता है। किसका एड्रेस? सेल का एड्रेस। यानी जो सेल एक खड़ी पाई और एक बड़ी पाई जब इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ एक मिलन बिंदु, एक पॉइंटर दिखता है, छोटा सा पॉइंट, है ना, तो उससे क्या बनता है? सेल। इसे सेल का यानी इसमें हम लिख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सेल। और सेल का नाम ये खड़ी पाई और बड़ी पाई से मिलकर बना होता है, यानी एक कॉलम से और एक रो से मिलकर बना होता है, उसी क्या बोलते हैं? सेल। और सेल जहाँ पे हमारा होगा नेम बॉक्स पे यहाँ पे बदल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। इसका एड्रेस क्या होगा? यहाँ पे आया। समझ में आ रहा? तो नेम बॉक्स क्या बताता है कि आपका सेल जहां होगा करंट टाइम, उसका क्या एड्रेस है, वह एड्रेस नेम बॉक्स पे शो होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपका सेल है, इसका सेल स्टार्टिंग तो A1 है, लास्ट कितना होगा, है ना। ये जो आपका A है, B है, C है, A क्या है? एक कॉलम का एड्रेस है। स्टार्टिंग में ABCD है, लास्ट का क्या होगा? और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। स्टार्टिंग में रो का एड्रेस है, लास्ट में क्या होगा? तो ये सब समझना है। ये आपका जो पेज बना हुआ है खड़ी पाई और बड़ी पाई, कॉलम और रो से, जो आपका वर्कशीट है, एक पेज में कितनी वर्कशीटें होंगी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, कितनी खुल सकती हैं। इन्हें हमें शीट टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीट टैब। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको नेम बॉक्स देखना है। क्या देखना है? नेम बॉक्स पहले समझना है। नेम बॉक्स से कैसे समझेंगे? जैसे एग्जांपल में हम यहाँ टाइप करेंगे, क्या ए टाइप करेंगे और मैं दूंगा A10। जैसे मैं इंटर मारूंगा कर्सर हमारा सीधा चला, यानी कर्सर कह सकते हैं या हम सेल कह सकते हैं। सेल हमारा
A10 में चला जाएगा। इंटर मारा तो A10 में चला आया। कहाँ आया? मैं यहाँ जो टाइप करूंगा वो हमारा सेल वहीं पहुंच जाएगा। जैसे मैंने दे दिया ए दे दिया 24 दे दिया और इंटर मारा, यहाँ पे आ गया A24 पर। तो ये हमारा सेल एड्रेस होता है। क्या होता है? नेम बॉक्स पे जो एड्रेस टाइप करेंगे उस एड्रेस पे हमारा सेल पहुंच जाएगा। एग्जांपल के तौर पे चलो हम लास्ट सेल एड्रेस दिखा देते हैं। लास्ट का सेल एड्रेस यानी कि कॉलम का एड्रेस क्या होता है? लास्ट का XFD होता है। क्या होता है? और रो का एड्रेस क्या होता है? हम 16,384 इंटर मारेंगे तो यहाँ लास्ट का आया, इसके बगल में अब कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, देखो इतना लंबी सीट है और इतना लंबा कॉलम, यानी कि 16,384 खड़ी पाई है कॉलम। कितना? 16,384 खड़ी पाई यानी कॉलम है। और रो कितना होगा? रो तो बहुत होगा, 10,48,576 रो होगा। इतने लोगों का डाटा हम एक सीट में भर सकते हैं। कितने सीट में? एक सीट में। और एक्सेल में इससे ज़्यादा 1638 सीट खोल सकते हैं एक फाइल में। कितना? 1638 सीट एक फाइल में। तो चलो अब हम दिखाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले में आएंगे, ए टाइप करो, 1 टाइप करो और इंटर मारो। A1 में आ गए। अब यहाँ हम लास्ट का हम सेल एड्रेस दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे 10,48,576। अब ए यहाँ पे ए दे दो, यहाँ XFD पहले डालना था ना, XFD 10,48,576 इंटर मारो। ए देखो इससे ज्यादा है नहीं है ना? ये देखो कितना सेल है? 10 XFD। लास्ट सेल एड्रेस क्या है? XFD 10,48,576। इतने लोगों का डाटा हम भर सकते हैं, यानी एक यूटी में बहुत सारा डाटा हम भर सकते हैं ना। 10,48,576 लोगों का एक सीट में, ओनली एक सीट में, यानी एक पेज कह सकते हो, एक सीट कह सकते हो, है ना। अगर हम सीट खोलेंगे, दूसरा सीट खोलेंगे, अगर काट दिया, हाँ चलो। तो यहाँ समझ में आया आपको? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी सीटें हैं? एक से अधिक, यानी 1638 सीटें खोल सकते हो एक फाइल में। 1638 सीट। और एक सीट में कितना रो कॉलम है? 10,48,576 क्या है? रो है। और 16,384 क्या है? कॉलम, जो कि अभी आप लोगों को लिखाया गया है और आप लोगों को लिखाया जाएगा। ठीक है, समझ में? अब मैं रिटर्न आना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको रिटर्न जाओगे ना, आप इसे पॉइंटर बढ़ाते रहो, यानी समझ रहे हो ना, बढ़ाते रहो, ऐसे समय लगेगा ना। देखो माउस पॉइंटर का बीच वाली बटन से ऊपर स्क्रॉल करते रहेंगे, समय लग रहा है ऊपर जाने में। अभी देखो कितने पहुँचे हैं। अगर हमें डायरेक्ट फर्स्ट पे आना है तो यहाँ सिंपल से लिख दो क्या? A1 और इंटर मार दो, पहले ही एड्रेस पे आ जाएंगे। इस तरह से करते रहो भाई, बहुत लंबी लिस्ट है ना, समझ में आया ना। अब हम आपको समझा दिए कि आपका जो कॉलम है और रो है उसका एड्रेस बताता कौन है? नेम बॉक्स। कौन बताता है? अब मैं सेल हमारा यहाँ पे है, इसका एड्रेस, रो का एड्रेस और सेल का एड्रेस बता रहा है कहाँ पे? नेम बॉक्स पे। यहाँ पे है तो यहाँ का एड्रेस बता रहा है यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है ना, ये जो हमारा है ये क्या है? सेल है। और यही सेल है एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल है। अब आ गया समझ में इस सेल का। अब आगे चलें। अब जैसे मैं आगे सेल के बारे में, मैंने नेम बॉक्स के बारे में बताया। नेम बॉक्स क्या करता है? सेल का एड्रेस बताता है। सेल जहाँ होगा उसका एड्रेस नेम बॉक्स बता देगा। अगला क्या है? फार्मूला बार। अब फार्मूला बार क्या बताता है? फार्मूला बार फार्मूला बताता है कि कौन से सेल में फार्मूला लगा है और कौन से सेल में फार्मूला नहीं लगा। जैसे एग्जांपल में हम जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखे 10, ठीक है, और यहाँ लिख दिए 20। क्या लिख दिए? 20। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेंगे। एक क्या करेंगे? एक्स्ट्रा। जब एक को एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सम, ऑटो सम ऑप्शन, यानी ऑटोमेटिक जोड़ेगा। फार्मूला अब लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मिन का फार्मूला, मैक्स, काउंट, नंबर, एवरेज, इन सब का ऑप्शन है। इनसे हम एक से अधिक जोड़ सकते हैं, गुणा करा सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम बड़ी संख्या देख सकते हैं, छोटी संख्या देख सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब जोड़ भी सकते हैं सम। तो हमें क्या करना है? यहाँ से जोड़ना है, सम पे क्लिक कर दो। इसका शॉर्टकट क्या है?
अल्टर दबा के और इक्वल यानी अल्टर बटन से और बराबर वाला सिंबल दबा दोगे तब भी ये जुड़ जाएगा काउंट। देखो एक सेल एक्स्ट्रा जोड़ोगे, एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करोगे तभी यहाँ पे क्लिक करने पर जुड़ेगा। 10 और 20 मिला के कितना हुआ? आप ध्यान दीजिएगा 10 में कोई फार्मूला लगा है नहीं, यहाँ पे देखो फार्मूला लगा है। 20 में कोई फार्मूला लगा है, 30 में लगा है। क्लिक करो वहाँ शो करेगा। तो फार्मूला बार क्या करता है, जिस सेल में फार्मूला लगा रहेगा उस पर क्लिक करोगे, उसका फार्मूला शो कहाँ होगा? फार्मूला बार पे। कहाँ पे? जैसे यहाँ लिखो, देखो 50 लिखे 50, यहाँ पे लिख दो 70 और इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ सेलेक्ट करा दो ऐसे और बीच में ऑटोमेटिक जोड़ लेगा। क्लिक कर दो मात्र, बस है ना। तो ये रहा फार्मूला बार। तो समझ में आया फार्मूला बार क्या करता है? जिस सेल में फार्मूला लगा रहेगा उस पर क्लिक करोगे तो उसका फार्मूला बार पे शो हो जाएगा। बाकी मैं इसे आगे विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ आगे। उसके आगे क्या लिखा गया था आप लोगों को? आगे लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने 2 हेडिंग समझा दिया, यहाँ समझा दिया और यहाँ समझा दिया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे हम आपको समझा देते हैं सेल का रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में बता देते हैं। किसके बारे में? सेल का रेफरेंस ऑपरेटर। अब सेल का जो रेफरेंस ऑपरेटर होता है, यानी कि हम थोड़ा सा इसका बैक चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फीचर के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में। अब विशेषताएं यही हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर में आप जैसे यहाँ 100 लिख दिए, कितना लिख दिए हैं? 100 लिख दिए हैं। अब इसमें अगर 100 की जगह हमें 1 0 1000 लिखना हुआ तो मुझे यहाँ 1 0 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 और लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा यार। क्यों? क्योंकि इसमें कर्सर शो नहीं करता है। 1000 लिख दिए, उसके बाद दोबारा जाके अगर हम 1 0 बढ़ाना चाहें तो क्या हो जाएगा? 0। तो यानी मुझे एडिट करना है। तो इसका तरीका समझ लो, अगर 100 की जगह मुझे 1 0 लिखना है तो वहाँ पे F2 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? F2 से रीनेम। F2 दबाएंगे, कर्सर शो हो जाएगा, 1 0 लिख देंगे, इंटर हो गया। अगर यहाँ मैंने 500 लिख दिया और मुझे F2 शॉर्टकट मुझे नहीं मालूम या मालूम भी है कीबोर्ड की बटन काम नहीं कर रही, ऐसे करने में क्या कर सकते हो? माउस डबल क्लिक। क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे तो कर्सर शो हो जाएगा और 1 0 आसानी से बढ़ा सकते हो और इंटर मार तो 5000 हो जाएगा। ठीक, ये रहा इसकी फीचर विशेषताएं। और मैं आपको बता देता हूँ फीचर इसका विशेषता ये है कि एक्सेल की जो होती है ना, ऑटोमेटिकली लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? जैसे जनवरी फरवरी हो गया, संडे मंडे हो गया, 1 2 3 हो गया, है ना। देखो चलो हम दिखाते हैं। जैसे 1 लिख दिए और यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। अब इन्हें हमें गिनती बनानी है, दोनों को सिलेक्ट कर लो। दोनों को सिलेक्ट करना सीखिए ऐसे। देखो जब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे मोटा मोटा एकदम प्लस बन रहा है सफ़ेद सफ़ेद, इसको दबा के खींच लोगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। और इन दोनों को ड्रैग करना है, ड्रैग का मतलब एक कॉर्नर पे लाना पड़ेगा और पतला सा काला सा एकदम प्लस बनेगा। और जब इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे रखोगे पॉइंटर और ऐसे दबा के खींचोगे तो ऐसे दिखेगा और गिनती ऑटोमेटिक बन रहा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 2 लिखे और 2 दूना 4, अब इन दोनों को पहाड़ा बनाना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पॉइंटर है, देखो ए सिलेक्ट करते चले आओ, बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे SUN लिख दिए, SUN यानी संडे होगा, इसका मतलब वो इसमें कोडिंग पहले से ही हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो संडे मंडे ट्यूसडे। इसको अगर कैप संडे, इसको बड़ा कैप फुल में लिख दोगे तो आप ड्रा करोगे तो संडे मंडे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ में आया ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे आपकी लाइन क्रॉस कर रही है, लाइन आपकी क्रॉस कर रही है, लाइन को बड़ा करना है तो पॉइंटर यहाँ लेके जाना, पॉइंटर गया वहाँ पे, पॉइंटर यहाँ पे लेके जाना और कर्सर यहाँ पे दबा कर ऐसे रखना और यहाँ पे चले आना, ड्रा कर देना। या फिर कंट्रोल जेड करके हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट हो गया ना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो अपने हिसाब से लाइन हो फिट हो जाएगा। और इसे बढ़ाना चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर में हम आपको बता दें, जैसे मुझे इतना दिख रहा है, मुझे इस वाले कॉलम को नहीं शो करना है, इसको छुपा देना है। क्या दिखाना है? इसको छुपाना है। इनको छुपाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो राइट क्लिक करिए, कहाँ पे?
यहाँ पे जा करके देखो सबसे ऊपर वाले पे राइट क्लिक करिए, यहाँ लिख दीजिए हाइड। क्या कर दीजिए? ये देखो छुप गया ना वहाँ पे, ABCDEFG, यच गायब हो गया। यच की बात क्या है? आई गायब हो गया। उसे अगर शो करना है तो यहाँ पे जाइए, देखो यहाँ पे रख दीजिए और राइट क्लिक करिए। क्या क्लिक करिए? और अनहाइड कर दीजिए। यहाँ पे नहीं हुआ, इस पर क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए। देखो नहीं हो रहा है ना, तो इसको दोनों को सिलेक्ट करिए। अब यहाँ राइट क्लिक करिए और यहाँ अनहाइड कर दीजिए। देखो आ गया कि नहीं आ गया? यच आ गया। जब कोई लंबी फाइल बनी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अगर किसी कॉलम को छुपाना होता है, हाइड करना होता है, उसे प्रिंट में नहीं लेना होता है, तो हम उसे हाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे मुझे संडे मंडे को हाइड करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करेंगे? हाइड। अब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा ना, वो दिखेगा ही नहीं। नहीं दिख रहा है ना? नहीं। ऐसे आएगा। और मुझे इसे देखो, जब यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे देखो पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पता चल रहा है ये हाइड है, क्योंकि ये देखो यच के बाद जे आया है ना, आई नहीं है। तो दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनहाइड कर देंगे, तुरंत आ जाएगा। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट रहा ना यार। और मैं आपको बता दूं इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फीचर के बारे में। जैसे कुछ लाइन होती है, जैसे मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिए हो अजय, क्या लिख दिए हैं? अजय। यहाँ पे लिख दो विजय, यहाँ अरुण, यहाँ कल्लू, यहाँ अजीत, यहाँ सुजीत। अब ऐसे, अब जैसे चाहते हो कि सुजीत वाला शब्द जो होता है, सुजीत वाला मुझे ऊपर रखना है, ऊपर वाला नीचे रखना है, तो इसे भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसे सॉर्ट कर सकते हो। ये सिस्टम होता है इसके अंदर, है ना? लेकिन सॉर्ट मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे अजय के नीचे एक नई रो आ जाए, एक नया रो आ जाए। तो यहाँ पे लड्डू लिखना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है? राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट कर देना। क्या करना है? इंसर्ट पे क्लिक करो, यहाँ नया रो आ जाएगा और यहाँ लड्डू लिख दो। ठीक है। अगर यहाँ लड्डू, यहाँ पे अजीत है, यहाँ सुजीत करना है, तो यहाँ अजीत की जगह सुरजीत करना है, या फिर मिठाई लाल करना है, तो यहाँ राइट क्लिक करना और यहाँ इंसर्ट कर देना, यहाँ लिख देना। ठीक है, आया समझ में? किसी जगह पे ज़रूरत हो। अब मैं रो की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे, यहाँ लिख दो सैलरी, क्या लिखो? सैलरी लिख दो। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे यहाँ पे मैं सैलरी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ भाई। ये लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, कामचोर हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा सैलरी इन लोगों की हो गई ना इतना। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे नेम के आगे इनके फादर नेम रखना था, मुझे नया ऐड करना है। तो मुझे क्या करना होगा? डिलीट करना होगा? नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे। क्या करोगे? इंसर्ट, और ये नया आ गया। ये चीज़ मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था ना, टेबल में इंसर्ट करना। सेम उसी तरह से एक्सेल में सबसे बेस्ट आप कर सकते हो। एक्सेल बहुत कुछ सपोर्ट करता है। एक्सेल में फार्मूला लगाने से पहले बराबर का सिंबल लगाना होता है। क्या लगाना होता है? बराबर का सिंबल। अगर आपको इसे जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो इक्वल लगा के। अगर आप इक्वल नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा, कोई फार्मूला इसमें शो नहीं करेगा। तो काम करने से पहले इसमें इक्वल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? इक्वल। ठीक है। कामा, इन्वर्टेड कामा बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है सेल के एंट्री में देने के लिए। ठीक। अब जैसे मुझे इसे जोड़ना है तो इक्वल लगाते हैं, सम लगाते हैं। अब यहाँ पे कामा का बहुत रोल है, कामा के बारे में कल बताएंगे। ठीक है, कामा कैसे जोड़ा जाए। अब जैसे मुझे इसे जोड़ना है, कामा लगा दो। इसे जोड़ना है तो ब्रैकेट बंद कर दो, इंटर मारो, वही दो सिलेक्ट होके जुड़ेगा और सब जुड़ेगा नहीं। तो इंटर मारोगे और जुड़ जाएगा। तो कामा और कोलन का प्रयोग बताएंगे। तो ये रहा आपका बेसिक। क्या था ये? बेसिक समझ में आया चीज़? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कोई जानकारी नहीं होगी। इसे सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक। और मैं आपको बता दूं, इसमें आगे कल बताऊंगा। आज यहीं तक, आज स्टॉप करते हैं। ठीक। वीडियो बन गई।